मुसाफिर हुए जख्मी। मरने वालों की शनाख्त गैर रियासती मजदूरों के बतौर हुई। जख्मियों को वादी के अलग अलग अस्पतालों में किया गया मुंतकिल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला ने किरण भाई पटेल नामी फ्रॉडी ऑफिसर को वीआईपी प्रोटोकॉल दिए जाने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के मैनेजमेंट की तनकीद। कहा, जो ऑफिसर हमारा फोन नहीं उठाते वही फ्रॉड ऑफिसर के पैर पड़ रहे थे। पीडीपी सदर ने भी किया ट्वीट, सरकार की पॉलिसी को अपनों पर सितम, गैरों पर करम वाली पॉलिसी दिया करार। और जम्मू व कश्मीर में इंतखाबात कराने का इख्तियार सरकार का नहीं, इलेक्शन कमीशन का है। असेंबली इंतखाबात का मुतालबा आज वो जमातें करती हैं जिन्होंने पंचायती इंतखाबात का बाइकआउट किया था। इलेक्शन मुनासिब वक्त पर हो जाएं तो जीत भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग का बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। स्पेशल रिपोर्ट में आज उमर अब्दुल्ला ने किरण भाई पटेल को लेकर खरी सुनाई है जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को, इस एतबार से भी कि आपने एक फ्रॉड इंसान को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि 4 बार आप एक फ्रॉड इंसान से धोखा खा गए। ये उमर अब्दुल्ला ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को इस वजह से तनकीद का निशाना बनाया कि आपने फ्रॉड इंसान को प्रोटोकॉल दिया है, और वो प्रोटोकॉल जो बहुत ही अहम शख्सियात को दी जाती है। और उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि टॉप सीक्रेट्स ऑफिसरान ने उस नकली और जाली ऑफिसर के साथ शेयर भी किए हैं। उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा और महबूबा मुफ्ती ने क्यों कहा कि अपनों पे सितम, गैरों पे करम, ये पॉलिसी जम्मू कश्मीर के अंदर अपनाई जा रही है, ये महबूबा मुफ्ती का कहना है। इतना ही नहीं, ट्यूलिप गार्डन खुलने वाला है और तैयारियां कहां पर है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और तरुण चुग जो है बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने का इख्तियार सरकार का नहीं, इलेक्शन कमीशन का है। एक एक करके हर खबर की तफसील आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले बारसो अवंतीपुरा के अंदर आज एक सुबह ही दिलदोज हादसा, सड़क हादसा पेश आया है। और इस दिलदोज सड़क हादसे में 4 अफराद के मौत की खबर मिली है। बारसू अवंतीपुरा के अंदर यह सड़क हादसा पेश आया है और इस दौरान इस सड़क हादसे में 4 अफराद के मारे जाने की भी खबर है। इतना ही नहीं, बल्कि 36 के करीब अफराद जो मुसाफिर थे वो इस हादसे में यहां पर जख्मी हुए, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों के अंदर दाखिल कराया गया है। और इस तरह से इस बड़े सड़क हादसे में 4 अफराद की मौत वाक़ा हुई है और चारों का ताल्लुक जो है वादी कश्मीर से बाहर बताया जा रहा है। आपको बताते चले कि इसमें जो आज जख्मी हुए हैं उनमें 10 को बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल श्रीनगर, जिसे बरजुला हॉस्पिटल कहते हैं, वहां पर जो है मुंतकिल किया गया है। 11 को श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल यानी SMHS हॉस्पिटल में किया गया है शिफ्ट। सिक्किम्स में भी 2 अफराद को, 2 मुसाफिरों को जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, वहां पर उन्हें शिफ्ट किया गया है। और इसी तरह से पापोर हॉस्पिटल के अंदर भी 6 जख्मियों को इलाज मुआवजे की घर से लाया गया है। हुआ है ये नेशनल हाईवे के ऊपर हुआ, अवंतीपुरा पुलिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है हुआ है। इसमें टोटल एक बस जो है वो जम्मू से श्रीनगर के लिए आ रही थी, जिसमें हमारे लेबरर्स थे। टोटल उसमें 36 के करीब थे,
जिसमें से जो एक्सीडेंट सुबह लगभग 7:10 पे एक्सीडेंट हुआ और उसी के फौरन बाद जो है उनको इवैक्यूएट किया गया हॉस्पिटल्स में डिफरेंट जगहों पे। अनफॉर्चुनेटली जिसमें 4 की जो है वो डेथ हो गई है और वो जो है 3 जिलों से बिहार में हैं, जैसे किशनगंज हो गया, कटिहार हो गया और वेस्ट चंपारण वहाँ से है। तो उनकी डेड बॉडीज को भी जो है वो हमने पोस्टमार्टम वगैरह करके फॉर्मेलिटीज पूरी करके अब उनको हम जो है वो भेज देंगे उनके वकील के पास, ताकि वो अपनी आखिरी रसूमात वहाँ पे करेंगे। और उसके बाद बाकी जो हमारे कुछ इंजर्ड थे, जिसमें 5 जो है वो हमारे यहीं एसडीएच पामपुर में थे, जिनको अभी डिस्चार्ज कर दिया गया है। उसके बाद 10 हमारे जो बोन जॉइंट हॉस्पिटल श्रीनगर में है वहाँ पे हैं एडमिटेड, और उसके बाद स्किम्स में हमारे 11, स्किम्स में 2 हैं और एसएमएचएस में जो है वो हमारे 11 हैं। तो इसी तरीके से बाकी जो ऑनरेबल एलजी साहब की जो डायरेक्शन है उनके, उसमें जो भी जितने भी इनके जो इसका इलाज होना चाहिए वो सारे इंतजाम जो है वो फुल तरीके से किए गए हैं। और बाकी जैसे इनको भेजने का खर्चा जो है वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन उठा रही है, और उसमें ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन है कि जो भी जिस तरीके से भी हम इनकी हेल्प कर सकते हैं वो सारी करनी। तो उसमें जितने भी जिनकी डेथ हो गई है, मैं कंगन जाना था हमको, लकड़ को काम करते हैं कारपेंटर को, और बस ले गया ड्राइवर चला रहा था, उधर इधर से इधर साइड में हिलाया, बस रोडे पर पड़ते मार। हमारे ख्याल जैसे मैं तो घायल बहुत हुआ है, 2-4 आदमी को ज्यादा हो गया है। इतना आदमी अपने इतनी में कौन देखता है किस को किया हुआ है। हम लोग जम्मू से आ रहे थे, ड्राइवर का नाम क्या था? ट्रेन से आ रहे हैं गाड़ी से, फिर जम्मू आकर हम लोग बस करते हैं। आज वली मोहम्मद यत्तू जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, उनकी 29वीं डेथ एनिवर्सरी, उनकी बरसी मनाई गई है आज दमहाल हांजीपुरा कुलगाम के अंदर। हालांकि वली मोहम्मद यत्तू की दुख्तर सकीना यत्तू है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रही है इस साल का इंतखाब से। आज उन्हीं की बरसी के मौके पर उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सीनियर लीडरशिप है वो यहां पर आज आई हुई थी। यहां पर उमर अब्दुल्ला ने स्पीच किया, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मसाइल को लेकर उन्होंने बात की, और उसके साथ साथ उन्होंने वली मोहम्मद यत्तू जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीरना कारकुन थे, जिनका इंतकाल 29 बरस पहले हुआ है, उनकी कारकर्दगी की भी यहां पर बयान की, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस हल्के के लिए क्या कुछ किया है उस पर भी रोशनी डाली। लेकिन बढ़कर यहां उमर अब्दुल्ला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की खरी खरी सुनाई है। किस बात को लेकर कि जो किरण भाई पटेल जिनका ताल्लुक गुजरात से है, जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हुए थे, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस का मानना है कि एक फ्रॉड इंसान है जिसने अपने आप को पीएमओ ऑफिस में डायरेक्टर जनरल के साथ मंसूब किया था और नकली ऑफिसर बनकर जम्मू कश्मीर के अंदर वीआईपी प्रोटोकॉल हासिल कर रहा था। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने सरकार की यहां पर खरी खरी सुनाई, ये कहकर कि यह सरकार किरण भाई पटेल के मामले पर बार बार धोखा खा गई। एक बार ही नहीं, 2 बार ही नहीं, 3 बार ही नहीं, बल्कि 4 बार धोखा खा गई, ये उमर अब्दुल्ला कहते हैं। उन्होंने कहा कि यह नालायकी नहीं है तो और क्या है, यह गैर जिम्मेदारी नहीं है तो और क्या है कि आप बीपी गाड़ी भी उसे देते हैं, आगे पीछे एस्कॉर्ट भी दौड़ाते हैं, 5 स्टार होटल में कमरा देते हैं, हर दिन शाम को अफसरान के साथ मीटिंग भी कराते हैं। जो अफसर आज हमारा फोन नहीं उठाते हैं वो अफसर इस फ्रॉडी इंसान के तलवे चाट रहे थे, ये उमर अब्दुल्ला के अल्फाज हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अफसर कह रहे थे कि जनाब हमारी पीएमओ में सिफारिश कराओ। उमर अब्दुल्ला ने बड़ी तनकीद की है, बहुत ही अल्फाजों का जो है इस्तेमाल करते हुए, और उन्हें ऑफिसर्स का और जो यहाँ इंतजामिया है उसकी तनकीद की है, और कहा कि वो शख्स जो फ्रॉड इंसान है, जो फ्रॉड ऑफिसर बनकर आया हुआ था, वो गुलमर्ग में होटलों का इंस्पेक्शन करने गया था, उड़ी में लाइन ऑफ कंट्रोल का टूर कराया गया है, न जाने वहां फौज के अफसरों ने उसे क्या क्या खुफिया बातें सुनाई होगी, ये उमर अब्दुल्ला ने इस स्पीच में कहा। कहीं तो आपने मालूम किया होगा। अच्छा चलो मैं मानता हूं एक बार धोखा पड़ा, जब क्या नालायक हुकूमत है ये। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार आप धोखा खा गए। बीपी गाड़ी, आगे एस्कॉर्ट, पीछे एस्कॉर्ट, 5 स्टार होटल में कमरा, हर
सिफारिश करो। गुलमर्ग गया वो होटलों का इंस्पेक्शन करने, उड़ी पहुंचा वो, उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उसको बॉर्डर का टूर कराया, पता नहीं उसको और क्या क्या वहां सुनाया होगा, क्या खुफिया बातें उसको वहां पे बताई गई होंगी। अब क्या हुकूमत है ये। और फिर किसी रिटायर्ड अफसर से लिखवाया कि ये डीसी का कसूर है। ना मैं भी वजीर आला रहा हूं, डीसी को चलिए, उमर अब्दुल्ला पूरे मूड में नजर आ रहे थे और हंसी मजाक में उन्होंने मजाक भी उड़ाया है जम्मू कश्मीर सरकार का, ये कहकर कि आपने एक फ्रॉड इंसान को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि 4 बार आपने उसको प्रोटोकॉल दिया है। गुलमर्ग का भी सैर कराया, न सिर्फ सैर कराया बल्कि होटलों का इंस्पेक्शन भी कराया और एलओसी का टूर भी कराया। न जाने वहां पर कौन से सीक्रेट्स उनके साथ शेयर हुए होंगे। इस तरह के खदशात का इजहार साबिका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया। बाद में उमर अब्दुल्ला ने मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात भी की है, मीडिया के नुमाइंदों का सवालों का जवाब भी दिया और कहा कि बार बार दाखिला वजीर साहब यानी अमित शाह साहब ने कहा कि इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक है, अब मौसम भी ठीक हो गया है। अगर आप पूछेंगे कि क्या इलेक्शन हो सकते हैं तो मेरा जवाब होगा हाँ हो सकते हैं। अगर आपका सवाल होगा कि क्या इलेक्शन होंगे तो मेरा जवाब होगा कि अगर बीजेपी वाले बहुत ज्यादा डरे हुए होंगे तो इलेक्शन नहीं होंगे। ये उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर बीजेपी पर यहां पर तनकीद का निशाना बीजेपी को बनाया और तनकीद के तीर जो है वो चलाए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लेकिन अगर वो बहादुरी से यानी अगर बीजेपी बहादुरी से अवाम का सामना करने के लिए तैयार है, जो मुझे नहीं लगता है, उमर अब्दुल्ला कहते हैं, तो फिर इलेक्शन हो सकते हैं। वजह नहीं है कि ना हो। बार बार होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि सिक्योरिटी के हालात जो है वो इलेक्शन के लिए साजगार है, सिर्फ मौसम का वेट करना है। अब मौसम भी बदल गया है, तो अगर आपका सवाल ये है कि इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं, मेरा जवाब है कि जरूर हो सकते हैं। अगर आपका सवाल ये है कि क्या इलेक्शन होंगे या नहीं, उसमें तो मुझे सिर्फ इतना कहना पड़ेगा कि अगर बीजेपी वाले बहुत ज्यादा डरे हुए हैं लोगों से तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन अगर वो बहादुरी से लोगों का सामना करने के लिए तैयार है, जो कि मुझे लगता नहीं है वो तैयार है, लेकिन अगर तैयार है। उमर अब्दुल्ला से एक और सवाल पूछा गया आसाम के वज़ीर आला के मुतालिक, जिसने कहा है कि हम मदरसों को बंद करेंगे बल्कि हमें डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की जरूरत है। उस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आसाम हो या मुल्क का कोई भी हिस्सा, कहीं पर भी मजहब पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान का सेक्युलर कैरेक्टर जिंदा रहना चाहिए जो महात्मा गांधी ने हमें दिया हुआ है। आसाम में अगर मदरसों में कोई गैर कानूनी काम नहीं हो रहा है बल्कि बच्चों को तालीम फराहम की जा रही है तो इसमें क्या खराबी है, ये उमर अब्दुल्ला ने कहा। बाज लोग ये भी कहते हैं कि क्या ये नहीं हो सकता है कि मदरसों के अंदर भी जो इंजीनियरिंग है वो पढ़ा दी जाए, डॉक्टरेट है वो पढ़ा दिया जाए, तो बंद करने की क्या जरूरत है, इससे मजहबी मुनाफरत कहते हैं, ये बाज लोग कहते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आसाम हो या मुल्क का कोई भी हिस्सा हो, कहीं पर भी मजहबी मामला पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मजहब पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, किसी भी मजहब पे नहीं। मजहब को बराबरी का दर्जा देता है। हम जब हमारे लीडरान जो है, इस मुल्क के लीडरान जब बाकी दुनिया में टूर करते हैं तो हिंदुस्तान की सेक्युलर कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं, ये कहते हैं कि हिंदुस्तान ने 2 कौमी नजरिए को ठुकराया। आज हम G20 की बात कर रहे हैं। G20 में वो भी मुल्क हैं जो कि चाहते हैं कि हर मजहब के साथ इंसाफ हो। इसलिए मैं कहता हूं कि आसाम में या कहीं पे भी किसी भी मजहब पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, खासकर अगर वहां पे कोई गैर कानूनी काम ना हो रहा। तालीम फराहम की जा रही है गरीब बच्चों। जैसे उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि दाखिला वजीर ने बार बार कहा है कि इलेक्शन के लिए, इंतखाबात के लिए माहौल ठीक है, तो वहीं पर बीजेपी डरी हुई है, तभी वो इंतखाबात नहीं करा रही है। लेकिन तरुण चुग ने, जो भारतीय जनता पार्टी की जनरल सेक्रेटरी है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा कि इंतखाबात पर फैसला लेने का इख्तियार सरकार का नहीं होता है बल्कि इलेक्शन कमीशन का है।
लेकिन यही वो जमातें हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात का बाइकआउट किया है, बीडीसी में लाखों लोगों ने वोट दिया है और पीएचडी को नकार दिया। ये तरुण चुग कहते हैं, ये उनके अल्फाज हैं। आज असेंबली इंतखाबात की तैयारियां हो रही हैं और मुनासिब वक्त पर ये इंतखाबात होंगे, ये तरुण चुग कहते हैं। और तरुण चुग ये भी कहते हैं कि जिन इंतखाबात में गुफ्कार अलायंस का सफाया होगा, यानी जब भी इंतखाबात होंगे तो उसमें गुफ्कार अलायंस का सफाया होगा, ये तरुण चुग का दावा है। और नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी जो है वो जीत जाएगी, ये तरुण चुग का कहना है। चुनाव पर निर्णय लेने का अधिकार चुनाव आयोग का है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत चुनाव हुई नहीं, पार्टियों ने बहिष्कार किया। बीडीसी चुनाव हुए, जनता सामने आई, लाखों लोगों ने वोट किया। डीडीसी चुनाव हुआ, इन्होंने गुपकार गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा, लोगों ने इनको नकार दिया। 22 लाख लोग वोट करने के लिए आए। अब्दुल्ला साहब, मुफ्ती बहन, 22 लाख, 11 लाख के लगभग तो कश्मीर घाटी में लोगों ने निकलकर वोट किया और अपने नेता चुने हैं। 280 नेता चुने हैं। डेमोक्रेसी आगे बढ़ रही है, लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास बढ़ा है और निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो रही हैं और समय पर चुनाव होगा और गुपकार गठबंधन का सफाया होगा। लोगों को लूटने वाले 3 परिवारों को। हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल ने तरुण चुग से किरण भाई पटेल के बारे में भी सवाल पूछा कि यह आप ही की सरकार है जिसने 4 बार प्रोटोकॉल दिया है एक फ्रॉड इंसान को और आप समझ भी नहीं पाए, कहीं ये सिक्योरिटी चूक तो नहीं है? तो उस पर तरुण चुग ने इस सवाल का जवाब दिया और कहा कि ये सिक्योरिटी के मामले पर चूक तो नहीं है। जब पूछा गया तो चुग ने कहा कि यही वो सरकार है कि जिसने उसे गिरफ्तार किया है और हमारी सरकार में किसी का कोई लिहाज नहीं है। ऐसा कि सरकार ने ही उसे पकड़ा है, वो आज जेल में है। दोषी कोई भी हो तो बख्शा नहीं जाएगा, कानून अपना काम करेगा और दोषी पर कठोर कार्रवाई होगी। आम आदमी पार्टी ने इस पर आप लोगों का कटाक्ष किया है, बीजेपी का मेंबर बताया, आप लोग पर कहा है कि बीजेपी के ही लोग इस तरह का काम कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी झूठ बोलने की माहिर है। किरण भाई पटेल के इस अखबार कटिंग को अपने ट्वीट का हिस्सा बनाते हुए पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया और इस ट्वीट का जो मकसद था वो यही था कि आप अपनों पे सितम और गैरों पे करम कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि गैर मुल्की हों या मकामी हुकूमती सरपरस्ती और मेहमान नवाजी से लुत्फअंदोज होने वालों को प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी और ताकतवर बाबू तक रसाई दी जाती है। इसका मवाजना आम कश्मीरियों से करें जिन्हें हर मुमकिन तरीके से मशकूक और हरासा किया जाता है। तो इस तरह से महबूबा मुफ्ती यही कहना चाहती है कि जो भी कोई बाहर के हैं, जो भी कोई गैर हैं, उन पे आप जो है मेहरबान रहते हैं, लेकिन जो आम कश्मीरी है उससे आप सस्पिशियसली और हैरेस्ड तरीके से पेश आते हैं। ये महबूबा मुफ्ती का ट्वीट था। इधर महबूबा मुफ्ती आज साइबुक बडगाम भी गई है, जहां पर हालिया दिनों एक आरिफा नामी एक लड़की का कत्ल हुआ था और महबूबा मुफ्ती साइबुक बडगाम गई, जहां उन्होंने आरिफा के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत की है। इस मौके पर ताज़ियती मजलिस के बाद महबूबा मुफ्ती ने इस वाक़े पर मज़म्मत की है और कहा कि इस वाक़े से पूरा इलाका खौफज़दा हो गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पुलिस ने अच्छा काम किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस मामले को फास्ट ट्रैक बुनियादों पर कार्रवाई की जाएगी ताकि मुलविस गुनहगार को सख्त सजा मिल जाए और आइंदा इस सोसाइटी के अंदर इस तरह के वाक़ात पेश ना आ जाए। मेरे पास अल्फाज नहीं है, इससे पूरा इलाका यहाँ खौफजदा हो गया है और जिस दरिंदे ने ये किया है मुझे उम्मीद है और यहाँ पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि फास्ट ट्रैक इसमें कार्रवाई होगी और ये जो इसमें मुलविस मुल्जिम है, दरिंदा है, उसको जल्द से जल्द सख्त से सख्त फांसी की सजा दी जानी चाहिए। अब हमारे सोसाइटी में भी, हमारे माशरे में भी इस किस्म के जो है जुर्म होते हैं और मुझे लगता है कि औरतों के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा तशद्दुद बढ़ गया है।
तो इसमें हम लोगों को भी, पुलिस तो करेगी अपनी कार्रवाई, मगर हम जो लोग हैं, खासकर जो हमारे भाई हैं, हमारे वालिदैन हैं, बाकी लोग हैं, मर्द लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि औरतों के खिलाफ इस किस्म का जो तशद्दुद है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि घरों में भी तशद्दुद होता है हमारी बच्चियों पे। कई औरतें खुदकुशी करती, इतना वो डर जाती हैं, इतना उनको सताया जाता है, कईयों का कत्ल किया जाता है। जिस तरह आज ये कत्ल हो गया है, तो मेरी यहाँ की इधर इस साल ट्यूलिप गार्डन का इफ्तिताह कल होने वाला है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब इस गार्डन को अवाम के नाम वक्फ करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि ट्यूलिप गार्डन का श्रीनगर का कल 5 बजे ये इफ्तिताह होगा। एलजी साहब खुद इसका इफ्तिताह करेंगे। 20 तारीख से अवाम के लिए इसे खोल दिया जाएगा। कल वीआईपीज ही ज्यादातर वहां पर होंगे, लेकिन 20 तारीख से इसे अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इस बार इस ट्यूलिप गार्डन में 16 लाख ट्यूलिप होंगे। 75 अकसाम के ट्यूलिप जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। सयाहती तौर पर इससे बाहर की आमद या शुरुआत से तस्वुर किया जाता है कश्मीर के अंदर। नाज़मी सयाहत का कहना है कि ट्यूलिप गार्डन की ओपनिंग फ्लोरिकल्चर की तरफ से होगी, जबकि बादामवारी और यूसमर्ग में 21 तारीख को बाहर की आमद से मुतालिक अहम तकरीबात मुनक्किद होंगी। हमारे यहाँ ट्यूलिप गार्डन की ग्रैंड ओपनिंग होगी जो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट करेगा। उसके अलावा हम एक ऑफबीट लोकेशन पे और बादामवारी पे टू वेलकम स्प्रिंग ऑन मंडे इंशाल्लाह हम लोग 2 इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे। 2 प्रॉपर फेस्टिवल्स होंगे, यूसमर्ग में इन द ब्लॉसम्स ऑफ यूसमर्ग और बादामवारी में अंडर दोज आलमंड ट्रीज। तो इंशाल्लाह आई एम होपिंग कि स्प्रिंग की अच्छी ओपनिंग होगी। फ्लोरिकल्चर ट्यूलिप की करेगा, उसके बाद हम ये 2 करेंगे, उसके बाद हम ट्यूलिप। आखिर पर यह इतला कि गुलाम रसूल मलिक साहब जो कि जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर के साबिका सदर रह चुके हैं, उनका आज इंतकाल हुआ है। मरहूम गुलाम रसूल मलिक साहब आखरन कुलगाम के रहने वाले थे और जमीयत अहले हदीस में तकरीबन 2.5 साल तक वो जमीयत की सदारत जम्मू कश्मीर के अंदर चलाते रहे। गुलाम रसूल मलिक साहब नाइब सदर जमीयत अहले हदीस भी रह चुके हैं, जिला सदर भी रहे हैं, जबकि सल्फिया इंस्टीट्यूट यारीपुरा में प्रिंसिपल के फराइज भी उन्होंने अंजाम दिए हैं। बतौर जमीयत अहले हदीस के सिपाही उन्होंने गिरां कदर काम जो है वो अंजाम दिए हैं और जम्मू कश्मीर के सभी ज़ोमा या जितने भी अफराद जम्मू कश्मीर जमीयत अहले हदीस के साथ मुंसलिक है और इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी अंजुमनों के रहनुमाओं की जानब से मरहूम गुलाम रसूल मलिक का आज खराज तहसीन जो है वो पेश किया गया। नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।